जय श्री राम। ये तो हम सब जानते हैं कि राम ने शिव धनुष को तोड़ा था और माता सीता से विवाह किया। पर क्या आप जानते हैं कि माता सीता के पिता राजा जनक के पास ये शिव धनुष कहाँ से आया और उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त क्यों रखी थी? आज के इस भक्ति और अध्यात्म से भरे वीडियो में हम जानेंगे सीता स्वयंवर के बारे में और उनसे जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। अगर आप राम भक्त हैं तो राम नाम का जयकारा लगाते हुए कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि राजा जनक भगवान शिव के वंशज थे और भोलेनाथ का धनुष उनके राजमहल में रखा था। माता सीता बाल्यकाल में उसे उठाकर इधर उधर रख देती थी। ऐसा करते हुए राजा जनक ने उन्हें कई बार देखा था और एक घोषणा की कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा मैं उसका विवाह सीता से कर दूंगा। स्वयंवर का समय भी आया। पूरे विश्व से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए वीर योद्धा आए, परंतु कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। तब स्वयं श्री राम ने उसे तोड़ दिया और सीता से विवाह किया। उस स्वयंवर में कहते हैं रावण भी आया था और उसकी नजर उस धनुष पर थी। वह उस धनुष को प्राप्त कर और शक्तिशाली बनना चाहता था। अगर हम इस जमाने के हिसाब से समझें तो ये एक न्यूक्लियर वेपन था। इसे हम न्यूक्लियर वेपन भी कह सकते हैं और इसे चलाना केवल राजा जनक, माता सीता, परशुराम और विश्वामित्र ही जानते थे। विश्वामित्र ने ये बात समझ ली कि रावण भी इस धनुष को प्राप्त करना चाहता है और अपने बल में वृद्धि करना चाहता है। इसीलिए उन्होंने राम को इसका संचालन और संहार दोनों की शिक्षा दी। राम ने इस धनुष को तोड़कर शक्ति संहार किया। इस धनुष के टूटने के पश्चात परशुराम क्रोधित होकर आ गए। उन्हें लगा कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस धनुष को तोड़ सकती है। तब विश्वामित्र, राम, जनक सबके समझाने के बाद परशुराम का क्रोध शांत होता है और वो चले जाते हैं। परशुराम के बारे में कहते हैं कि वो बड़े क्रोधी थे। उन्होंने कई बार क्षत्रियों का समूल विनाश किया था। अगले वीडियो में आप जानेंगे परशुराम की शक्तियों के बारे में। उन्होंने क्यों इस धरा को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। उनके कुछ शिष्यों के बारे में जानेंगे। गंगापुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और अंगराज कर्ण, ऐसे बहुत सारे योद्धा उनके शिष्य थे। उनसे जुड़ी हुई रोचक जानकारियां भी आप प्राप्त करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर कर लें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय श्री राम।